नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक क्वेश्चन आना शुरू हो गया है। अगर थोड़े दिनों के बाद अगर मोदी जी इस देश में मिड टर्म इलेक्शन करवा दें, मध्यावधि चुनाव करवा दें, तो उनकी स्थिति क्या होगी? फिलहाल तो मोदी जी रोलर कोस्टर राइड के ऊपर हैं। वो 240 सीटों वाला जो एक ब्लिप था वो खत्म हो गया। जिस ढंग से वो एक के बाद एक सीटें जीत रहे हैं, मुझे लगता है कि पॉलिटिकल सीन पलट गया है 2024 में जो हुआ था इंडिया गठबंधन के साथ। महाराष्ट्र में बहुत बड़ी संख्या में इंडिया गठबंधन की सीटें आई थी, कांग्रेस की भी आई थी। बिहार में, यूपी ने थोड़ा सा धोखा दिया था, लेकिन क्या यूपी अगेन धोखा देगा? मुश्किल है। महाराष्ट्र धोखा देगा? मुश्किल है, क्योंकि महाराष्ट्र के असेंबली रिजल्ट्स ने बता दिया था कि क्या होने जा रहा है। अब रही बात कि अगर मिड टर्म इलेक्शंस होते हैं तो कांग्रेस कितनी सीटें जीतती है। बहुत सारे लोगों को सुन के हैरानी होगी कि कांग्रेस, जिसकी अभी 100 सीटें, करीब 98 सीटें हैं, ये पार्टी शायद 28 का आंकड़ा भी टच ना कर पाए। 28 का आंकड़ा टच ना कर पाए, मैं आपको बताऊं। और जो भी सीटें आएंगी इसकी सिर्फ तमिलनाडु और केरल से आएंगी, या थोड़ी बहुत सीटें इसकी तेलंगाना से आएंगी। कर्नाटक से तो हमेशा इसको सीटें आती ही नहीं है, हमेशा क्लीन स्वीप हो जाता है बीजेपी का। बाकी तो कोई राज्य बचता ही नहीं जहां पे कांग्रेस का कोई एस्टेब्लिशमेंट हो। महाराष्ट्र नेक्स्ट टू जीरो। अभी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शंस होने जा रहे हैं महाराष्ट्र में, और मुंबई के अलावा और भी कई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन उन सब के इलेक्शंस होंगे। यहां पर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने जा रही है, और वो देखने जा रही है कि मेरी हैसियत कितनी है। इसके अलावा गुजरात और मध्य प्रदेश में तो सफाया हो चुका है, हरियाणा में नहीं है, हिमाचल में अभी सुखी हैं। सुखी साहब निकल जाएंगे जी, अब कुछ नहीं बचने वाला उनके लिए। सच बात तो यह है कि अब वो स्टेट ढूंढनी मुश्किल है नॉर्थ इंडिया में, वेस्ट इंडिया में, ईस्ट इंडिया में, जहां कांग्रेस को 2 4 5 सीटें मिल जाएं। राजस्थान में पिछली बार अच्छी सीटें मिली थी, इस बार हो सकता है 25 में से 3 सीटें भी ना मिले। इस टाइम जो स्विंग चल रहा है मोदी के पक्ष में, ये बड़ा स्विंग है साहब। मैं बात किसी सर्वे की नहीं कर रहा हूं। मैं जिस ढंग से जो इलेक्शंस के जो ट्रेंड चल रहे हैं ना, अगर उस ट्रेंड को आप ब्रॉडली आप कंपेयर कर लो, तो आपको पता लग जाएगा कि बीजेपी खुद में से ही 300 से ऊपर सीट लेके चली जाएगी, खुद की। और कांग्रेस की जो ड्रबिंग होगी वो इतनी बड़ी होगी कि जिसको यकीन नहीं आएगा कि मैं आई एम जस्ट रिड्यूस टू 1/4 ऑफ व्हाट आई वाज गेटिंग जस्ट 2024। कुछ लोगों को सुन के ये थोड़ा पसंद नहीं आएगा कि इंडिया गठबंधन इतना कमजोर नहीं है, ये उनको लगता है। लेकिन इंडिया गठबंधन ने अपने पैरों पर जगह जगह कुल्हाड़ी मारी है। इन्होंने महाराष्ट्र में कुल्हाड़ी मारी साहब, इनका सेटलमेंट ही नहीं होता था। हरियाणा में कुल्हाड़ी मारी साहब, जहां कहीं भी कुछ छोटा मोटा गठबंधन हो सकता था वहां भी कुल्हाड़ी मारी उन्होंने अपने आप में। गुजरात में भी यही हुआ। इनका जो ओवर एस्टिमेशन है ना अपने आप के बारे में, और ये कहना कि हमारे तो वोट परसेंट इतना है, उनका 30% है तो हमारा 20% है। लेकिन 20% से चुनाव नहीं जीते जाते ना, 20% से चुनाव हारे जाते हैं। अगर आपके पास 20, 22, 23, 25% वोट है तो आप चुनाव हारते हैं, आप जीतते नहीं हैं। क्योंकि सामने वाला 45% लेके बैठा हुआ है अपने एनडीए के साथ, धड़े के साथ में। कभी कभी ऐसा लगता है कि जो नीचे हो रहा है ना, उसे भी देख लेना चाहिए। ऊपर से सरकार इनकी, सिस्टम इनका, न्यायपालिका इनकी, चुनाव आयोग इनका, सब कुछ इनका है साहब, ईवीएम भी इनकी है। तो सब 400 सीटें कहां जाएगी आप बताओ मुझे।
और अब तो ये बेशर्म होकर जीत के आएंगे, अगर ना भी जीतते हो तो भी जिता दिया जाएगा, तब आप क्या करोगे? मुझे आने वाले दिनों में जो इलेक्शंस होंगे उसमें मुझे फिलहाल कोई ऐसा बड़ा बदलाव होता नजर नहीं आ रहा है, और खास तौर से मुझे 2024 अब रिपीट होता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि 2024 का महाराष्ट्र और उसके बाद असेंबली का महाराष्ट्र, जमीन आसमान का फर्क, और वो सारे के सारे फर्क हमें हरियाणा में, छत्तीसगढ़ में, सब जगह देखने को मिले। असलियत कुछ और है। असलियत इस समय शायद इंडिया गठबंधन इस टाइम टर्मोइल में है, बिल्कुल टूटा फूटा है साहब। इनमें कोई एकता भी नहीं है, कोई एजेंडा भी नहीं है, सब अपनी राह पे हैं। ममता अपनी राह पे, अखिलेश अपनी राह पे, आरजेडी अपनी राह पे, राहुल अपनी राह पे, सब अपनी अपनी बीन बजा रहे हैं। लेकिन ये स्थिति एनडीए के अंदर नहीं है। वो सारे के सारे बाई हुक और बाई क्रुक सब एक साथ रहते हैं। उनके अंदर विरोधाभास पैदा होते हैं, लेकिन उसको मैनेज कर लेते हैं। वो ये मैनेज नहीं कर पाते साहब। फिर कहेंगे हम लोकतांत्रिक हैं इसलिए हम लड़ते हैं या जो भी करते हैं, लेकिन नहीं साहब, वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो इतना इतना संभव नहीं है। शायद आने वाले दिन मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन के लिए और ज़्यादा कष्ट भरे होंगे, और ज़्यादा तकलीफों वाले होंगे। और अगर कहीं मिड टर्म इलेक्शन हो गए तो एक कांग्रेस के साथ विपक्ष का एक अच्छा खासा सफाया, एक दक्षिण भारत को छोड़ दो तो आपको होता हुआ नजर आएगा। और ममता थोड़ा अपने आप को बचा कर ले जाएगी, या पंजाब थोड़ा सा बच जाएगा। बाकी पूरे इंडिया में आपको सैफरन ब्रिगेड फुल स्केल में बुलडोजर की तरह रौंदती हुई निकल जाएगी विपक्ष को, इंडिया गठबंधन को। ऐसे आसार बन चुके हैं। और फिर आप कहोगे कि 400 सीटें, हाँ, ऐसे माहौल में अगर 400 भी आ जाएं तो हैरान मत होइएगा, बिल्कुल भी हैरान मत होइएगा। शुक्रिया आपका।